सभी विश्वासी अध्ययनकर्ता मसीही सदस्यों का मैं जबलपुर से सुषमा जॉनसन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में स्वागत करती हूँ। आज ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर जॉनसन पॉल जी के द्वारा स्वर्गदूत विषय पर विस्तृत अध्ययन लिया जाएगा। जैसा कि इस वर्ष हम बाइबल की गूढ़ बातों पर अध्ययन ले रहे हैं और समय होगा जॉनसन पॉल जी का सीधे स्वर्गदूत विषय पर विस्तृत अध्ययन ले। धन्यवाद सभी विश्वासी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। जब हम स्वर्गदूत के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि स्वर्गदूत ये कैसे होते हैं, क्या स्वर्गदूत सुंदर स्त्री के जैसे हैं या ये अचानक कैसे आ जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्या हम इनको छू सकते हैं, ये क्या खाते होंगे, क्या इनकी मृत्यु होती है और ये करते क्या है, ये काम क्या करते हैं, स्वर्ग में क्या करते हैं या पृथ्वी पर जब आते हैं क्यों आते हैं और स्वर्गदूत आज हमको क्यों दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सभी कुछ मैं समझता हूँ आप लोग के प्रश्न होंगे और इन सभी को बेस करके आज का अध्ययन मैंने तैयार किया हुआ है। ये अध्ययन के दौरान इन सभी प्रश्नों का आप यहाँ पर आज के दिन हल भी पाएंगे। तो स्वर्गदूत के लिए हिब्रू भाषा में, जैसे कि हम जानते हैं हिब्रू भाषा में पुराना नियम लिखा गया और नया नियम ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखा गया है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो स्वर्गदूत के लिए मूल हिब्रू भाषा में या इब्रानी भाषा में मलक शब्द का उपयोग किया गया है और यूनानी शब्द में, अर्थात जब नया नियम आता है तो यूनानी शब्द है एंजेलोस और इसी को अंग्रेजी में एंजल अर्थात संदेशवाहक या मैसेंजर, इसका अर्थ होता है मैसेंजर। मैं जो हमारे मलयाली भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए दो शब्द कहूंगा कि നമ്മൾ പറയത്തില്ലയോ മാലാഖ या അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖമാർ, तो ഇത് എവിടുന്നാ വന്നത്? ഇത് ഒറിജിനൽ ഹിബ്രു ഭാഷയുടെ മലഖ് ഈ വഴി നാം മാലാഖ വന്നത്। मैं ये मलयालम में बतला रहा था कि जो मलयालम में जो मालाखा शब्द है जो कि स्वर्गदूत के लिए उपयोग किया जाता है, ये हिब्रू भाषा मलक से ही आया हुआ है। तो स्वर्गदूतों संबंधी जो कुछ डॉक्ट्रिन्स हुआ करते हैं, इसमें डॉक्ट्रिन के अध्ययन को, इसके जो स्वर्गदूतों के जो डॉक्ट्रिन होता है उसके अध्ययन को हम एंजिलोलॉजी कहते हैं, एंजिलोलॉजी। और जब हम डॉक्ट्रिन के अनुसार स्वर्गदूतों का अध्ययन करते हैं तब हम इनके विषय में कई धर्माचार्य उनके अलग अलग विचारों को हम यहाँ पाते हैं। कब? जब हम डॉक्ट्रिन का अध्ययन करते हैं। जैसे डॉक्ट्रिन में आते हैं कुछ धर्माचार्य हैं जैसे ओरिगेन, संत अगस्तीन, संत ग्रेगरी, इग्नातुस, संत थॉमस। तो मैं नाम इसलिए दे रहा हूं आपको याद करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कुछ कुछ आप नामों से परिचित हो कि ये हमारे धर्माचार्य हैं और इन्होंने अलग अलग कुछ बातों को लेके डॉक्ट्रिन बनाए हुए हैं इन्होंने, और जो कि आज बहुत सी इन डॉक्ट्रिन को क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो फॉलो करता है। तो इनके नाम मेन इसमें नाम है ओरिगेन नाम के जो धर्माचार्य हैं, इनका बहुत सी बातों में इनका विचार वो ग्रहण किए जाते हैं। तो आज हम जो है डॉक्ट्रिन पे नहीं, इन किसी भी डॉक्ट्रिन पर या किसी भी धर्माचार्यों के विचारों पर कि वो क्या बोलते हैं स्वर्गदूतों के बारे में, क्योंकि अलग अलग विचार हैं, उनको ना देखते हुए मात्र और मात्र बाइबल पर आधारित आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो स्वर्गदूतों के बारे में हम क्या पाते हैं और इसमें हमारे क्या विचार हैं, इस आधार पर आज का हम स्वर्गदूत विषय पर हम करेंगे। तो बाइबल उत्पत्ति पहला अध्याय और पहला वचन हम सभी को मालूम है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग अर्थात स्वर्ग और स्वर्ग में स्थित सारी वस्तुएं और उसके बाद पृथ्वी की सृष्टि की। और हम जानते हैं कि स्वर्ग में ही स्वर्गदूत है, तो इसका मतलब यह होता है कि स्वर्गदूतों की सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पहले ही किया था। और इन दोनों सृष्टि के बारे में हम देखते हैं ये क्यों की गई है, इसको हम देखते हैं कुलुस्सियों पहला अध्याय और 16वें वचन में। वहां लिखा हुआ उसी में अर्थात यीशु मसीह में
उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी और अनदेखी। तो अनदेखी जो वस्तुएं हैं उनमें स्वर्गदूत आया करते हैं। ये चाहे वो देखी वस्तु है चाहे अनदेखी वस्तु है, सबका सृजन जो है यीशु मसीह में किया गया है, यीशु मसीह के लिए किया गया है। अर्थात स्वर्गदूत भी मनुष्य की ही तरह है, सृजे गए प्राणी है, ये बनाए गए प्राणी है, परमेश्वर द्वारा इनकी सृष्टि की गई है। जैसे कि भजन संहिता 148 उसका 2 और 5वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, वे प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वे सृजे गए। तो स्वर्गदूत भी जो है मनुष्य के ही भांति सृजे हुए प्राणी है। और जैसा कि मनुष्य की सृष्टि में परमेश्वर का सृष्टि रचना का सिद्धांत पाया जाता है, मनुष्य की रचना में उत्पत्ति 1:26, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यह परमेश्वर की सृष्टि रचना का सिद्धांत है। वह जो भी जीवित सृष्टि करता है उसको वह इसी भांति सृष्टि करता है। शायद इसी सिद्धांत में स्वर्गदूतों का भी सृष्टि किया होगा, ऐसा अपन मान सकते हैं, क्योंकि इसे हम लूसीफर में देखते हैं। लूसीफर जो कि शैतान बाद में हो गया था, जो स्वर्ग में उसका नाम लूसीफर था, उसकी सृष्टि में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के ही अनुरूप और समानता में पवित्र और बलशाली इसको सृष्टि किया था, लूसीफर को। और मनुष्य देह, प्राण और आत्मा के साथ सृजा गया है, लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर की आत्मा मात्र से सृजे गए प्राणी है। क्योंकि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है, इसीलिए लूका 20वां अध्याय और 36वें वचन के अनुसार इनकी मृत्यु नहीं होती और इनमें आयु, रोग, मृत्यु इन प्रक्रियाओं से इन नहीं गुजरते, ना ये बढ़ते हैं। मनुष्य जैसे पहले बच्चा होता, फिर जवान होता, फिर बुढ़ा होता, इनमें इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती। और ये स्वर्ग में सृजे गए, इसीलिए इनके द्वारा किए गए पाप भी क्षमा नहीं होते। लेकिन मनुष्य क्योंकि पृथ्वी पर सृजा गया है और शारीरिक और आत्मिक प्राणी है मनुष्य, इसीलिए मनुष्य को शरीर के द्वारा पाप करने के अवसर है, इसीलिए हमारे आपके पाप क्षमा किए जाते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों के पाप क्षमा नहीं किए जाते। और इस बात को हम लूसीफर अर्थात शैतान और पतित दूतों में भी हम इस बात को देख सकते हैं। बाइबल बतलाती है कि स्वर्गदूतों ने सृष्टि रचना को घटित होते हुए देखा था। जब सृष्टि परमेश्वर बना रहे थे इन स्वर्गदूतों ने, क्योंकि स्वर्गदूत तो पहले से बनाए हुए हैं ना, स्वर्ग को परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग को बनाया, फिर पृथ्वी को बनाया। तो स्वर्गदूतों ने इस सृष्टि रचना की घटनाओं को परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया है, इसको बनाते हुए देखा था। और ये स्वर्गीय स्थानों में रहकर परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। अर्थात जैसे हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, ये कहते रहते हैं। और यीशु मसीह स्वर्गीय मन्ना है। हम जानते हैं न्यू टेस्टामेंट में बोला गया यीशु मसीह स्वर्गीय मन्ना है, और स्वर्गदूतों का भोजन यही मन्ना ही बतलाया गया है। जब हम स्वर्गदूतों की बात करते हैं तो हमारे जहन में या हमारे मन मस्तिष्क में एक परी की बात आती है। जैसा कि सामान्य रूप में अपन बोलते हैं ना परी या उसको स्वर्गदूत, अपन सोचते हैं वही परी है, वही स्वर्गदूत है। ऐसा नहीं है। तो परी एक परिकल्पना है ये, और ये जो परिकल्पना आई हुई है ये अन्य जातियों से आया हुआ है। हमारा बाइबल परी के विषय में नहीं बतलाता, हमारा बाइबल स्वर्गदूत के बारे में बतलाता। तो स्वर्गदूत और परी में अंतर होता है, और ये जो परी है ये बिल्कुल भी बाइबल के आधारित नहीं है। ये अन्य जातियों से आई हुई चीज है जो कि जाने अनजाने में हमारे हृदय में बस गई है, क्योंकि हम इनकी फोटोज वगैरह देखते रहते हैं, इनकी किस्से कहानियां भी बचपन में पढ़ते रहते हैं। क्योंकि बाइबल के अनुसार स्वर्गीय स्थान में रहने वाले की मूर्ति बनाना मना है, इसीलिए बाइबल के स्वर्गदूत का मूर्ति बनाना भी
मना है, लेकिन जो कुछ हम मूर्ति और फोटो पाते हैं वो परी की ही पाते हैं। और ये जो परी है ये अन्य जातियों से आई हुई कल्पना मात्र है। इसको हम देखते हैं सामान्य रूप से हमारी कल्पना में स्वर्गदूत क्या होते हैं, एक सुंदर कन्या के रूप में या एक सुंदर छोटे बालक के रूप में, सफेद कपड़े पहने हुए और पंख लगाए हुए एक स्त्री के रूप में हम इसको देखते हैं। और ये इसलिए क्योंकि हमने फोटो भी इसी प्रकार का देखा हुआ है और स्वर्गदूतों की भी कल्पना हम इसी प्रकार से करते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, स्वर्गदूत को एक कन्या के रूप में या एक छोटे बच्चे के रूप में जो कि सफेद कपड़े पहने हुए होता है और उनके पंख लगाए हुए होते हैं और वे बहुत सुंदर स्त्री के रूप में दर्शाए हुए होते हैं। वास्तव में ये सब बातें जो है ना, ये एक प्रतीकात्मक रूप से दर्शाए गए होते हैं और जो कि एक चित्रकार की मात्र कल्पना होती है जो कि बाइबल के बाहर से ही आई हुई है। लेकिन बाइबल बतलाती है कि स्वर्गदूत सुंदर होते हैं, जैसा कि लूसीफर के विषय में आप इस बात को देख सकते हैं यहेजकेल 28 अध्याय और 13वें वचन में। वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर लूसीफर के बारे में वर्णन किया गया है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तो इसलिए हम इन्हें सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया हुआ देखते हैं। लेकिन वास्तव में स्वर्गदूत स्त्री नहीं होते, वे ना तो स्त्री होते हैं और ना ही पुरुष। जैसे कि यीशु मसीह ने मत्ती 22 अध्याय में बताया था कि जी उठने पर शादी ब्याह ना होंगे, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के सदृश होंगे, अर्थात स्वर्गदूतों के सदृश होंगे। और स्वर्गदूतों में शादी ब्याह अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का सेक्स नहीं होता। तो स्वर्गदूत ना स्त्री होते हैं ना ही पुरुष होते हैं, लेकिन चित्रों में इसको सुंदर स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। स्वर्गदूतों का एक वायवीय शरीर, हिंदी में एक उपयुक्त वर्ड है इसलिए मैं ये वायवी वर्ड ले रहा हूं और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इथेरियल। तो वायवी शरीर होता है और ये बाइबल में जिन लोगों को भी दिखलाई दिए हैं उन्होंने उसको पुरुष के रूप में ही संबोधित किया हुआ, कभी भी इसको बाइबल में स्त्री के रूप में संबोधित नहीं किया गया है। स्वर्गदूतों को बाइबल में इन स्वर्गदूतों को पुरुषवाचक नामों से ही लिखा गया है, जैसे जिब्राइल, गैब्रियल, रफाएल, मिकाएल, माइकल। ये सभी नाम जो है ये स्त्री के नहीं है, ये पुरुष के हैं और इनको जो है पुरुषवाचक नामों से ही बाइबल में जिक्र किया गया है। तो स्वर्गदूत जो होते हैं वो ना स्त्री होते हैं ना ही पुरुष होते हैं। दूसरी बात, स्वर्गदूत ना ही छोटे बच्चों की तरह होते हैं ये, लेकिन चित्रकार इन्हें बाइबल में मत्ती 18 अध्याय और उसके 11वें वचन के आधार पर बच्चों की तरह भी चित्रित करते हैं, जहां पर लिखा हुआ है मत्ती 18:11 में कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जाना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में इनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। और भी देखते हैं बालकों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज इन्हीं का है। तो ये सब बातों को लेके कल्पना किया जाता है कि जो स्वर्गदूत होते हैं वो बालक की तरह होते हैं। तीसरी बात, स्वर्गदूतों को पंख वाला चित्रित किया जाता है और ये जो है एक सिंबॉलिक है और इनकी गति बहुत तेज होती है। वो पल भर में, यहाँ क्षण भर में ही या पलक झपकते ही अमेरिका में पहुंच सकते हैं। तो इनकी गति तेज होने के कारण इनको पंखों के रूप में चित्रित किया जाता है। इस बात को आप दानियल की पुस्तक में 9वां अध्याय और 21वें वचन में भी पाया जाता है। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्य बलि के समय मुझको छू लिया। तो इस तरह के कुछ वर्णन के आधार पर भी इनको पंखों के रूप में चित्रित किया जाता है। चौथी बात, इनको सफेद कपड़ों में चित्रित किया जाता है। ये उनके स्वर्गीय स्थानों में रहने के कारण पवित्रता को
दर्शाने के कारण इनको सफेद कपड़ों में चित्रित किया जाता है। तो स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल के पुराना नियम और नया नियम दोनों ही पुस्तकों में इनका वर्णन मिलता है। तो पुराने नियम में ये पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करते थे या परमेश्वर के प्रतिनिधि हुआ करते थे और इनमें परमेश्वर का नाम स्थित होता था। आप इस बात को देख सकते हैं जब इजरायली कनान के रास्ते में जंगल में जब वो सफर कर रहे थे, वहां पर निर्गमन 23 अध्याय और उसका 20 और 21वां वचन, वहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेज रहा हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी बात मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालांकि ये वचन पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए ही पाया जाता है। यीशु मसीह ने ही इजराइलियों की अगुवाई जो है कनान देश में जाने के लिए किया था। फिर भी हम स्वर्गदूतों से इसकी तुलना हम कर सकते हैं कि स्वर्गदूत भी जब कभी आते थे पूरे अधिकार के साथ में आते थे, परमेश्वर का पूरा अधिकार लेकर वो आते थे और इसी अधिकार को बोला गया है कि मेरा नाम उसमें रहता है। स्वर्गदूतों की लाखों की संख्या बतलाई गई है। आप इब्रानियों और व्यवस्था विवरण में आप इसको देख सकते हैं और यहाँ तक कि करोड़ों की संख्या प्रकाशित वाक्य में भी बतलाया गया है। और पुराने नियम काल में इनके देखे जाने का विवरण भी पाया जाता है। जैसे अब्राहम ने इसको देखा था, हाजरा ने स्वर्गदूतों को देखा था, याकूब ने देखा, मूसा ने देखा, यहोशू ने देखा, बिलाम ने देखा, गिदोन ने देखा, शिमशोन की माता ने देखा, होशे ने देखा, जकरिया ने देखा। ये सब पुराने नियम के लोगों ने स्वर्गदूतों को देखे जाने का वर्णन बाइबल में पाया जाता है। नए नियम में आप देखेंगे कि चरवाहों को ये दिखाई दिए थे यीशु मसीह के पैदाइश के टाइम पर, और मरियम मगदलीनी को भी दिखलाई दिए थे आप कब्र में। इसके बाद में पतरस को भी दिखलाई दिए थे और इसी प्रकार के कई लोगों को दिखलाई जाने का वर्णन नए और पुराने नियम दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जब पुराने नियम में स्वर्गदूत देखे गए और नए नियम में भी स्वर्गदूत देखे गए हैं, तो आज 2000 साल से जब से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है, आज तक किसी ने स्वर्गदूतों को क्यों नहीं देखा? थोड़ा सा सोचिए आप। यीशु मसीह के जाने के बाद किसी ने भी स्वर्गदूतों को नहीं देखा। जो भी देखने का दावा करते हैं वो सब ही गलत हुआ करते हैं। ये क्यों? क्योंकि आज हम इन्हें इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि आज पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा आज हमारी अगुवाई करता है, ना कि स्वर्गदूत। पुराने समय में स्वर्गदूत हमारी अगुवाई किया करते थे और सारे मैसेजेस, जैसे कि नाम ही है एंजेलोस या मलक, नाम से ही मालूम होता कि संदेशवाहक, मैसेंजर। तो आज कभी भी किसी प्रकार का मैसेज स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर की हर एक बातों के लिए स्वर्गदूत नहीं किया करते। तो परमेश्वर का संपूर्ण अभिप्राय भी आज यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान में पूर्ण हो चुका है और परमेश्वर का वचन भी आज बाइबल के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। इसीलिए स्वर्गदूतों द्वारा समाचार देने या मार्गदर्शन देने की आवश्यकता आज नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि बाइबल स्वर्गदूतों के विषय में और क्या बातें बतलाती है और हम मनुष्य से इनका क्या रिलेशन है और क्या संबंध है मनुष्य से। तो बाइबल बतलाती है कि ये अति बुद्धिमान होते हैं। स्वर्गदूत अति बुद्धिमान होते हैं और बाइबल में राजा दाऊद की बुद्धि को भी इससे कंपेयर किया गया है। दूसरा शमूएल उसके 14 अध्याय और 20वें वचन में
राजा दाऊद की भी बुद्धि को भी स्वर्गदूतों की बुद्धियों जैसा बतलाया गया। लेकिन स्वर्गदूत जो होते हैं वो स्पष्ट बाइबल बतलाती है कि वे सेवा करने वाली आत्माएं हैं, जैसे कि इब्रानियों 1:14 में पाया जाता है कि क्या ये सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। यीशु मसीह की शैतान द्वारा परीक्षा के बाद भी उस समय भी हम इसको देख सकते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। और प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं 8वां अध्याय और उसका 3 और 4 वचन में ये इनका काम है कि हमारी प्रार्थनाओं को ये परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं। और इस बात को हमने जब हम प्रकाशित वाक्य अध्ययन कर रहे थे तब हमने विस्तृत रूप से इस बात को समझा था कि कैसे हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखी हुई वेदी पर ये डालते हैं और परमेश्वर सुखदायक सुगंध पाकर हमारी प्रार्थनाओं को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। तो स्वर्गदूत जो है हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने उपस्थित करने का कार्य करते हैं। और दानियल में हम इसको देख सकते हैं, दानियल 10वां अध्याय और 12-13 वचन में कि शैतान जब हमारी प्रार्थनाओं को रोक देता है बीच में, तब ये स्वर्गदूत छुड़ाने का काम करते हैं। ये हमारी प्रार्थनाओं को, रुकी हुई प्रार्थनाओं को ये छुड़ाने का काम करते हैं। और स्वर्गदूतों को परमेश्वर रक्षा के लिए भी नियुक्त करते हैं। इस बात को सामान्य रूप से गार्जियन एंजल्स बोला जाता है। ये उतना उचित नहीं है, फिर भी हम इस बात को समझेंगे। और रक्षा के निमित्त हमारे लिए नियुक्त करते हैं। और इस बात को आप देख सकते हैं भजन संहिता 34 अध्याय और 7वें वचन में। वहां पर लिखा हुआ, प्रभु के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। और भजन संहिता 91 और उसका 11वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार मनुष्यों की रक्षा करते हुए आप इसको दानियल 12वें अध्याय और पहले वचन में भी देख सकते हैं। स्वर्गदूत हमारी आत्मा को, ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गदूत हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद में गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। गंतव्य स्थान, मैंने इसलिए ये शब्द लिया क्योंकि एग्जैक्ट क्या है ये अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि जो उद्धार प्राप्त लोग हैं वो 7 स्वर्गों में कोई एक स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ में जो क्रूसीफाई किए हुआ जो डाकू है वो उसको बोला था कि आज ही तुम मेरे साथ में परदीसा में या पैराडाइज में या स्वर्गलोक में होगा। तो ये उतना कंफर्म ना करके मैं इसको गंतव्य स्थान बोल रहा हूं कि स्वर्गदूत हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद में गंतव्य तक पहुंचाने का ये काम करती हैं। और इस बात को आप लूका उसका 16 अध्याय और 22वां वचन, लूक चैप्टर 16 वर्स 22 में धनवान और गरीब लाजर के दृष्टांत में यीशु मसीह ने वहां पर बतलाया था कि एक दिन गरीब लाजर मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा। अब्राहम की गोद भी जो एक स्वर्ग के जो 7 स्वर्ग है उसका एक स्थान है। तो स्वर्गदूत मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्माओं को या उद्धार प्राप्त व्यक्तियों की आत्माओं को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य स्वर्गदूत करते हैं। स्वर्गदूत कलीसिया पर पूरा नजर रखते हैं, कलीसिया पर। और इस बात को आप देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 9वां वचन, वहां पे प्रेरित पौलुस ने बतलाया था कि हम जगत, स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। स्वर्गदूतों के लिए भी हम एक तमाशा ठहरे हैं, अर्थात स्वर्गदूत वो हमें निरंतर देखते रहते हैं। और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्वर्गदूत हमारे ऊपर नजर रखे रहते हैं, जैसा कि 1 कुरिन्थियों और 11वां अध्याय और उसके 10वें वचन में पाया जाता है कि इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को
उचित है कि वह अधिकार का चिन्ह अपने सिर पर रखे। स्वर्गदूतों के कारण, क्योंकि स्वर्गदूत देख रहे हैं इस बात को। लिखा हुआ है कि स्त्री को उचित है कि वह अधिकार का चिन्ह अपने सिर पर रखें, क्योंकि इसके पहले के वचन आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है क्योंकि पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। पुरुष परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, इसीलिए उसका सिर ढांकना उचित है, क्योंकि सिर ढांकना अधिकार का चिन्ह है। और आगे लिखा हुआ हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने चेतावनी दिया था कि परमेश्वर मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को मानना और कोई काम पक्षपात से ना करना। तो इन वचनों से हमको मालूम होता है कि स्वर्गदूत हमारे व्यक्तिगत बातों को भी नजर किए रहते हैं, और हमने देखा कि ये कलीसिया पर भी नजर बनाए रखते हैं और ये कलीसिया के कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसे साधारण वचन है कि एक मन फिराने व्यक्ति के लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। अर्थात एक व्यक्ति जो पापी था वो जब मन फिरा लेता है, अपने पापों से पश्चाताप कर लेता है और मसीह के सुसमाचार को ग्रहण कर लेता है, अर्थात वो कलीसिया में सम्मिलित हो जाता है, तो क्या होता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। मतलब एक एक व्यक्ति पर बिल्कुल नजर रखे रहते हैं और पूरी कलीसिया पर इन स्वर्गदूतों की नजर बनी रहती है। और स्वर्गदूत सुसमाचार के पूर्ण अर्थ और उनके महत्व को जानने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। और इसको भी प्रेरित पतरस ने बतलाया था कि तुम्हें सुसमाचार सुनाया, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की इच्छा करते हैं। ये पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 12वें वचन में पाया जाता है। कई मसीही स्वर्गदूत को स्वर्गीय स्थानों में होने के कारण इनसे डरते रहते हैं। इनसे क्या करते हैं, डरते रहते हैं और इनकी आराधना या पूजा किया करते हैं, क्योंकि वो अनजान होते हैं स्वर्गदूतों के बारे में कि भाई ये हमारी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। और बाइबल बतलाती भी है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। तो इन सबको न जानने के कारण लोग इनसे डरते रहते हैं, मसीही लोग ही इनसे डरते हैं और इनकी आराधना या पूजा भी करते हैं। और आप इस बात को देख सकते हैं कैथोलिक कलीसियाओं में, वहां पर क्या होता, संतों की भक्ति के साथ साथ स्वर्गदूतों के प्रति भक्ति और उपासना भी वो लोग किया करते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसिया, मतलब हमारी आपकी कलीसिया में ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम आप जानते हैं कुलिसियों उसका 2 अध्याय और 18वां वचन, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य आत्मदमन और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 8 और 9, जब हम प्रकाशित वाक्य अध्ययन कर रहे थे तब हमने इस बात को देखा था कि जब यूहन्ना स्वर्गदूत के सामने दंडवत करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा था, तब स्वर्गदूत ने क्या कहा था यूहन्ना से, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई नबियों और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी सेवक हूं, परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो ये सब बातें हमने देखा। धर्म विद्वानों ने स्वर्गदूतों की कुछ श्रेणियां निर्धारित की। इनके प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर तो हम जब बाइबल को अच्छी तरह अध्ययन नहीं किए रहते तो हम जानते हैं स्वर्गदूत मतलब स्वर्गदूत, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अपन अध्ययन करते हैं तो हमने इनमें देखा है, जब पिछले साल अध्ययन किया था तो हमने अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूतों को भी देखा था। और जब हमने प्रकाशित वाक्य अध्ययन कर रहे थे तब हमने देखा भी था कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने 4 प्रकार के
और स्वर्गदूत वहां पर देखे थे, और बाइबल में आप अनेक प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में देख सकते हैं। तो इस आधार पर इनकी कुछ श्रेणियां, जो धर्म विद्वान हैं उन्होंने इनकी श्रेणियां निर्धारित की है। इस श्रेणी को इफिसियों पहला अध्याय और 21वें वचन के आधार पर और कुलुस्सियों 1:16 के आधार पर इनकी 3 प्रमुख श्रेणियां निर्धारित किया गया है। 3 प्रमुख श्रेणियां, हालांकि जो यहूदी परंपरा में उन्होंने इसको 10 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है, और इसी प्रकार मुसलमानों में भी, क्योंकि ये स्वर्गदूत हुआ करते हैं और उनकी अलग श्रेणियां उन्होंने बनाई है। मसीह में मसीह जो है, हम आप क्रिश्चियन, उसमें प्रमुख 3 श्रेणियां बतलाई गई है। पहली श्रेणी है प्रधान दूत। प्रधान दूत के अंतर्गत कई प्रकार के स्वर्गदूत हैं, उनको रखा गया। दूसरे आते हैं साराफ या सेराफीम। तीसरे आते हैं करूब, या इंग्लिश में इसको चेरुबिम बोलते हैं। ये 3 प्रकार के इनको श्रेणियां हैं। मैं इन श्रेणियों के विषय में भी मैं अभी थोड़ा सा मैं बतलाऊंगा आपको। और एक दियानुस नामक एक धर्म विज्ञानी था। मैंने बताया ना कि जब आप डॉक्ट्रिन वगैरह अध्ययन करेंगे तो आपको धर्म विज्ञानियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में भी आप जानेंगे। तो इसमें से एक धर्म विज्ञानी है दियानुस नामक। तो उन्होंने इन स्वर्गदूतों का भी एक 3 श्रेणियां बतलाई है, लेकिन उनमें अंतर है। उन्होंने बतलाया, पहली श्रेणी में आते हैं साराफ, करूब और सिंहासन। दूसरी श्रेणी में आते हैं अधिकार, सद्गुण और पराक्रम। तीसरी श्रेणी में उन्होंने देखा जो प्रधानता है, प्रधान दूत और दूत। तो इनके अनुसार इनमें जो प्रधान दूत और दूत ही मनुष्यों के पास में परमेश्वर का संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं, बाकी सराफ और करूब ये सब नहीं। हम इन श्रेणियों में से कुछ बातों को देखेंगे। करूब के विषय में हम जानते हैं। करूब, या इसको इंग्लिश में चेरुबीम बोला जाता है। चेरुबीम वो या करूबीम ये बहुवचन है, और करूब ये सिंगुलर एक वचन है। ये जो करूब शब्द है ये इब्रानी का बहुवचन शब्द है। चेरुबीम या करूबीम ये स्वर्गदूतों की श्रेणियों में एक उत्तम श्रेणी की, देखिए उत्तम, सर्वोत्तम, ये सब थोड़ा सा शब्दों में ध्यान दें। मैंने ये बताया कि एक उत्तम श्रेणी के, एक अच्छी श्रेणी के, थोड़े निम्न श्रेणी के भी स्वर्गदूत हुआ करते हैं, और सर्वोत्तम स्वर्गदूत भी हुआ करते हैं। श्रेणियों के आधार पर इनको बांटा गया है। तो ये जो करूब है ये मीडियम है, ये उत्तम श्रेणी का इनको माना गया। और बाइबल वर्णन में पाया जाता है कि करूब के 4 पंख होते हैं और इनके चारों ओर आंखें ही आंखें होती है, जैसे यहेजकेल 10वां अध्याय और उसके 12वें वचन में पाया जाता है। और पुराने नियम में ये परमेश्वर के परिसर हैं। ये जैसे करूब जो है परमेश्वर की उपस्थिति को बुराई से सुरक्षित रखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को बुराई से सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि आप उत्पत्ति 3 अध्याय में और 24वें वचन में जब आदम ने पाप कर दिया था, तो वहां पर इन्हीं करूबों को वहां पर ज्वाला में तलवार लेकर वहां पर खड़ा कर दिया था कि अब जो है कोई भी दुष्टता इसमें प्रवेश ना करने पाए। तो इसलिए इसको बोला गया कि परमेश्वर की उपस्थिति को बुराई से ये सुरक्षित रखते हैं। और मिलाप वाले तंबू के अध्ययन में भी हमने देखा था, निर्गमन 25 अध्याय और उसके 18 से 22 वचन में, कि जो वाचा का संदूक है उसमें 2 करूब बनाए गए थे और वे अपने को पंखों से ढके हुए थे, और इन्हीं 2 करूबों के बीच में परमेश्वर अपनी उपस्थिति देते थे। यरूशलेम में जो सुलेमान का मंदिर में उनके प्रतिरूपों के पंखों से भी संदूक को छाया गया है, ऐसा विवरण पहला राजा और 8वां अध्याय और 7वें वचन में भी लिखा हुआ है। अभी हमने करूब के बारे में देखा, चेरुबीम के बारे में देखा। अब हम देखते हैं सराफ। ये सराफ ये अग्निमय होते हैं, आग से बने हुए दूत होते हैं, स्वर्गदूत होते हैं। ये अग्निमय स्वर्गदूत या ये दिव्य प्राणी, इसको आप एलिया के जब अग्निमय रथ में वो उठा लिया गए थे उसमें आप इसको
देख सकते हैं। तो इनके नामों का विवरण बाइबल में सिर्फ यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 1 वचन में वहां पर ये सराप जो शब्द है ये पाया जाता है। ये स्वर्गदूत की एक विशिष्ट श्रेणी है और मसीही धर्म विज्ञान में स्वर्गदूतों की श्रेणी में इन्हें सर्वोत्तम स्थान में रखा गया, सबसे ऊंची स्थान में रखा गया है, क्योंकि ये आग से बने हुए बतलाया गया है। और इसी प्रकार का स्वर्गदूत था अपना लूसीफर भी। इसको आप यहेज के 28 अध्याय में आप इसको देख सकते हैं। ये परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर पवित्र 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 कहते हुए ये फिरते रहते हैं, जैसा कि यशायाह की पुस्तक में भी आप इसको 6वें अध्याय और 1 से लेकर 8 वचन में देख सकते हैं। वहां पर सराप बोलते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और ऐसा हो सकता है कि यह परमेश्वर के सिंहासन के रक्षक स्वर्गदूत है। परमेश्वर के सिंहासन हमेशा अधिकार को बतलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये परमेश्वर के अधिकारों के रक्षक स्वर्गदूत है। और बाइबल वर्णन के अनुसार इनके 6 पंख होते हैं। करूब के कितने पंख होते हैं? अभी मैंने आपको बतलाया था। करूब के 4 पंख होते हैं, लेकिन सराप के 6 पंख होते हैं, और जिसमें 2 पंख उड़ने के और 2 पंख मुंह ढांपने के और 2 पंखों से वो पैर को ढांपे हुए वर्णन किया गया बाइबल में। और यूहन्ना के देखे हुए दर्शन में इस प्रकार बतलाया गया कि सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। इसको आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 6 से लेके 8 में दे सकते हैं। वहां पे लिखा हुआ है सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। ये सराप है। और पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं। तो करूब और सराप में आप मुख्यतः अंतर को समझिएगा। करूब जो है 4 पंख वाले होते हैं, और जो सराप जो है इनके 6 पंख होते हैं। और जो सराप ये अग्निमय होते हैं, इन्हें आग से बने हुए होते हैं। इनके चारों ओर और भीतर की ओर आंखें ही आंखें होती है सराप की। ये रात दिन बिना रुके हुए यह कहते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 है, वह था, वह है और वह आने वाला है। तो इस प्रकार का वर्णन सराप के बारे में, या इसको इंग्लिश में सेराफिम बोलते हैं, और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 6 से लेकर 8 में इसका वर्णन देख सकते हैं। यशायाह की पुस्तक में सराप को भविष्यवक्ता यशायाह के ओठों को वेदी के अंगारे से छूते हुए या स्पर्श कर यशायाह के अधर्म को दूर करने अर्थात पाप को क्षमा करने का वर्णन पाते हैं। और इनका विवरण जो एपोक्रिफा की किताबें हैं, बाइबल से अलग किताबें जो है, एपोक्रिफा शब्द लेने से आप समझ जाइए, एपोक्रिफा वे किताबें होती हैं जो कि ओल्ड टेस्टामेंट की अंतिम पुस्तक मलाकी और नए नियम की पहली पुस्तक के बीच में जो 400 साल का गैप था, जिसमें परमेश्वर ने कभी किसी भविष्यवक्ता से बातें नहीं की थी, उस बीच में जो लिखी हुई पुस्तकों को एपोक्रिफा बोला जाता है। उन एपोक्रिफा की पुस्तकों में भी, जैसे कि हनोक की पुस्तक है, हनोक जो है ये सूडो एपोक्रिफा पुस्तक है। अब देखिए एपोक्रिफा और सूडो एपोक्रिफा, अब इस पर अपन नहीं जाते हैं। मेन आप समझ जाइए कि कैथलिक के पुस्तक जो एक्स्ट्रा बुक्स है वो सूडो एपोक्रिफा है, और सूडो एपोक्रिफा अलग होते हैं जो कि कैथलिक बुक्स में नहीं पाई जाती है। वो अलग अलग नामों से राइटरों ने लिख दी है, और जिनका की महत्व जो है एपोक्रिफा से भी कम होता है। इनमें वो किताब आती है सूडो एपोक्रिफा में, जो कि हनोक की पुस्तक है। उसमें भी सराप के विषय में और करूब के विषय में बहुत कुछ बतलाया गया है। और मैंने बतलाया था कि मार्टिन लूथर किंग ने, जो कि प्रोटेस्टेंट के जिसको चालू करने वाला जो प्रधान व्यक्ति था, मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने बोला है कि आप एपोक्रिफा पढ़ सकते हो, लेकिन उसके धर्म सिद्धांतों को आप ग्रहण नहीं कर सकते। यदि हमको और जानकारी चाहिए है
तो ये सराफीम के बारे में, करूब के बारे में तो हम एपोक्रिफा में इस बात को देख सकते हैं, लेकिन उनके डॉक्ट्रिन को हम अपना नहीं सकते। डॉक्ट्रिन को हम इन मात्र 66 किताबों में जो डॉक्ट्रिन है, जिसको कि हम बाइबल कहते हैं, उसी के डॉक्ट्रिन को हम अपनाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ स्वर्गदूत के बारे में जिनका वर्णन बाइबल करती है, जैसे कि गैब्रिएल, जिब्राइल। ये एक इब्रानी शब्द है। इस जिब्राइल का मतलब होता है परमेश्वर का सेवक। ये 7 प्रधान दूतों में से एक है। और गैब्रिएल का जो वर्णन है, इसको आप बाइबल के दानियल की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय 15वें वचन में, और दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय और उसके 21वें वचन में, और लूका का 1 अध्याय और 26वें वचन में हम इसको देख सकते हैं। यही गैब्रिएल ही था यीशु मसीह के जो जन्म के विषय में माता मरियम से इन्होंने संदेश सुनाया था। तो यहूदी धर्म विज्ञान में मिकाएल के बाद में इनको स्थान दिया गया। पहले मिकाएल, माइकल और बाद में गैब्रिएल, जो कि संदेशवाहक दूत है। और मिकाएल के बारे में भी अभी हम जानेंगे कि मिकाएल के बारे में क्या बोला गया है। तो दूसरा है माइकल या मिकाएल, जो कि महादूत कहलाता है। बाइबल में 4 स्थानों में इसका उल्लेख मिलता है। दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 13वां वचन, दानियल 12 अध्याय उसका 1 वचन। वहां पर इनको चुने हुए लोगों का सहायक के रूप में या रक्षक दूत के रूप में ये मिकाएल या माइकल दूत को बोला गया। यहूदा 1:9 वहां पर, और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 9वें वचन में भी इसको शैतान से लड़ता हुआ बतलाया गया है, माइकल स्वर्गदूत को। तो इसको एक बड़ा, जो गैब्रिएल से भी बड़ा स्वर्गदूत इसको माना गया। इसके बाद बाइबल बतलाती है प्रधान दूत, स्वर्गदूतों में प्रधान दूत बोला गया, या इसको आर्क एंगल बोला गया है। तो नए नियम पुस्तक में यह शब्द सिर्फ 2 बार मिलता है। एक तो यहूदा 1 अध्याय उसका 9वां वचन, और 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय और 16 वचन। तो ख्रिस्तीय जो परंपरा है उसमें माइकल के साथ में गैब्रिएल और रफाएल भी प्रधान दूत माने जाते हैं। समय कम है, मैं थोड़ा सा जल्दी से बोलूंगा। एक है रफाएल। रफाएल जो स्वर्गदूत है ये बाइबल में नहीं पाया जाता, लेकिन ये एपोक्रिफा में मिलता है या फिर कैथोलिक बाइबल में ये पाया जाता है। इब्रानी शब्द जो रफाएल का मतलब होता है परमेश्वर ने चंगा किया। इसे महास्वर्गदूत भी कहा गया है। और एपोक्रिफा की पुस्तक जो तोबीत की पुस्तक है, तोबीत की पुस्तक जो कि कैथोलिक में मिलता है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। और मैंने बताया कि सूडो एपोक्रिफा, वो हनोक की पुस्तक में भी रफाएल 7 स्वर्गदूतों के साथ में उसका वर्णन वहां पे मिलता है। तोबीत में वह संतों की प्रार्थनाओं को सुनता है। ये जो रफाएल जो है स्वर्गदूत, वो संतों की प्रार्थनाओं को सुनते हुए वहां पे वर्णन किया गया है। और परमेश्वर के वो सम्मुख वो रफाएल ही संतों की प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करता है। तो देखिएगा, इसी वजह से सब डॉक्ट्रिन बदल गए। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्यों अंतर आया है, आप इन बातों को भी इन अध्ययन के माध्यम से देखते जा रहे हैं। चलिए, अब एक और होता है संरक्षक दूत, गार्जियन एंजल। ये अपनी सामान्य भाषा में बोला जाता है, और ये जो है अपने प्रोटेस्टेंट में इसको ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, और लेकिन कैथोलिक में इसको माना जाता है। और ये मान्यता है कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त किए हुए हैं, ताकि वह मनुष्य के शरीर और आत्मा की रक्षा करें। इसके लिए बोला गया है गार्जियन एंजल या संरक्षक दूत। और ये मान्यता जो है ये विधर्मी या अन्य जातियों और यहूदियों में ये सामान्यतः प्रचलित थी। है क्रिश्चियनिटी में नहीं पाया जाता है, लेकिन इस विचार की एक झलक हमको पुराने नियम में मिलता है। ये जैसे कि मैंने अभी भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ के बतलाया था, झलक मात्र है। और इसको हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो है इन स्वर्गदूतों को बिल्कुल नियुक्त करके रखा ही है। तो ये क्रिश्चियन उसमें बहुत कम इसकी मान्यता है। आप इसको नए नियम में भी देख सकते हैं। इसकी एक झलक आप प्रेरितों के काम 12वां अध्याय और 15वें वचन में पतरस का स्वर्गदूत, पतरस का स्वर्गदूत, पतरस की आत्मा नहीं, ध्यान देना, पतरस का स्वर्गदूत, उसमें आप इसको देख सकते हैं। और मत्ती 18 अध्याय और 11वें वचन में
देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं स्वर्ग में इनके दूत, मतलब इन छोटों के दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो इन सब आधारों से हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक गार्डियन एंजल्स का भी नियुक्त करके रखा हुआ है। तो अब बिल्कुल समय समाप्ति पर है, मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। तो इस प्रकार जो स्वर्गदूत के संबंध में हम अध्ययन में हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूतों का वर्णन, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के कब्र से इसको भारी पत्थर को लुढ़का देने में भी हम देख सकते हैं स्वर्गदूत का वर्णन। और यीशु मसीह ने गतसमने बाग में पकड़वाए जाने के समय बोला था कि स्वर्गदूतों की 12 पलटन पिता से प्रार्थना कर मंगवा सकने में यीशु मसीह सक्षम है। और बाइबल बतलाते हैं कि यीशु मसीह का जो पुनरागमन है वो पवित्र दूतों के साथ में होगा। और प्रकाशित वाक्य पुस्तक में तो स्वर्गदूतों की बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं उसमें बतलाई गई है। और इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 4 वचन में पाया जाता है कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह भी स्वर्ग में है और स्वर्गदूत भी स्वर्ग में है। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 वचन में पाया जाता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। तो आज के अध्ययन को मैं जस्ट कंक्लूड कर देता हूं कि आज के अध्ययन में हमने देखा कि स्वर्गदूत आत्मिक रूप से सृजे गए प्राणी है और इसलिए इनकी मृत्यु नहीं होती। ये सेवा करने वाली आत्माएं होती है और मृत्यु के बाद स्वर्गदूत हमारी आत्माओं को गंतव्य तक पहुंचाती है। स्वर्गदूत मनुष्यों की रक्षा करती है और बच्चों की देखभाल भी स्वर्गदूत उनके लिए भी नियुक्त किए गए हैं। और स्वर्गदूत हर एक विश्वासियों पर और कलीसिया पर ये नजर रखे हुए रहती हैं और कलीसिया के जो कार्य हैं उसमें वो बहुतायत से रुचि रखते हैं। स्वर्गदूत सुसमाचार को पूर्ण अर्थ और उसके महत्व को, सुसमाचार के महत्व को ये जानने के बहुत इच्छुक हुआ करती हैं। और पुराने नियम काल में स्वर्गदूत परमेश्वर का प्रतिनिधित्व का काम करते थे और इनमें परमेश्वर का नाम स्थित होता था और हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने ये पहुंचाते हैं। और स्वर्गदूतों की उपासना करना हमारे लिए या किसी भी मनुष्य के लिए मना है। और कुल मिलाकर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर के विधान को, अर्थात परमेश्वर की जो कार्य प्रणालियों को चलाने में ये सहायक होते हैं। तो इस प्रकार का आज मैं अध्ययन अपना समाप्त करता हूँ।